मैथिंग चैनल कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न विषय गणित का लेकर आया है। यह पूरे 50 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं यहाँ पे उसको लेसन बाय लेसन कंप्लीट कराने के लिए आया हूँ। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और एक एक प्रश्न को लेसन बाय लेसन सॉल्व करते चलिए। आज का पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। प्रश्न संख्या 1, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लसा होगा। ऑप्शन ए दिया है 38, बी 57, सी 114, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछता है तो बस इसमें ध्यान देना है कि संख्याओं का गुणनफल, देखिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा, लेकिन इतना बड़ा सूत्र पे आपको इसे नहीं बनाना है। करना क्या है कि वहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन वाइज सॉल्व करना है, यानी कि विकल्प दिया रहेगा, किसी एक को टिक मार करना है। तो वहाँ पे सिर्फ वो करना क्या है कि गुणनफल जो दिया रहे उसमें मौसा रहे तो मौसा से, लसा रहे तो लसा से भाग लगा देना है और जो सॉल्यूशन आएगा वही इसका लसा या मौसा जो पूछेगा वो हो जाएगा। तो गुणनफल दिया है 2166 और मौसा दिया है 19, तो 2166 में 19 से भाग करेंगे, इसका मान आ जाएगा 114, यानी कि यहाँ पे उसका लसा हो जाएगा 114। तरीका होता है संख्या का गुणनफल बटा में लसा या मौसा जो दिया है उसको कर देंगे, इस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 114। अगला प्रश्न है इसी लेसन से कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा a, b होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दे के आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि जो दिया है उसको तोड़ के लिख देंगे, यानी कि a का मान क्या दिया है, 2 के पावर 3 दिया है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 जो दिया है उसको हमने a का मान लिख दिया। अब b का मान दिया उसको भी तोड़ के लिख देंगे, 2 के पावर 4 है यानी कि 4 2 लिख दिए, प्लस 5 है और क्या है 7 है। तो जो दोनों में मिलता है उसको पहले अलग लिख देंगे, यानी कि दोनों में 3 2 मिला है, इसको हमने क्या किया कि अलग लिख दिया। फिर दोनों में 5 मिला है, मैंने 5 को भी अलग कर दिया। फिर 3 मिला है 3 लिख दिए, 2 मिला है 2 लिख दिए, 7 मिला है 7 लिख दिए। अब इसका गुणनफल करा देंगे, 2 2 दूनी के 4 दूनी 8 पंजे 40 40 तिया 120 120 दूनी के 240 240 में 7 से गुना करेंगे, यानी कि एलसीएम यानी लसा का मान हो जाएगा 1680। ऑप्शन डी। कितना आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताएं। देखिए देखने के बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि 2 का घातांक कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का जब बात कर रहा है तो हम अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो 2 से 144 को काटेंगे तो आ जाएगा 72, फिर 2 से किए तो 36, फिर 2 से किए तो 18, 2 से किए 9, 3 से किए 3। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे प्रश्न में पूछा सिर्फ 2 का घातांक पूछा है तो हम सिर्फ 2 को काउंट करेंगे। तो 2 कितना है 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4, यानी घातांक कितना हो गया 2 का, तो 4 हो गया और 4 ही इसका आंसर हो गया। जितना 2 आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा ज्ञात करें। अभाज्य संख्या का जब भी बात करेगा a b रहे x y रहे या कोई अभाज्य संख्या, जैसे मान लेते हैं 7 दे दिया और 11 दे दिया या 13 या 17 दे दिया, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का बात करेगा तो उसका लसा सदैव गुणनफल हो जाएगा। यानी a और b का बात कर रहा है तो इसका लसा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, लसा का जो मान होगा इसका a गुने b।
तो ए और बी में गुना करेंगे यानी ए बी आ गया, और ए बी ऑप्शन सी में, यानी इसका लसा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस तरह का प्रश्न पूछता है और देता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसा ज्ञात करें। जब लसा के जगह पे मौसा पूछे तो सिर्फ आंसर में हमको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लिख देना है। जब भी उसका लसा आएगा तो 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, 1, 2, 3 अनंत। इसका आंसर हम सभी को पता है कि इसका आंसर होने वाला है अनंत, लेकिन क्यों अनंत होगा तो इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक संख्या हमने 1 ले लिया और दूसरा संख्या हम मान लेते हैं 2 ले लिया, और इसके बीच पूछ रहा है कि अनंत कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 1.01, फिर आगे लिख सकते हैं अगला 1.001, फिर लिख सकते हैं 1.0001, फिर लिख सकते हैं 1.00001, यानी अनंत जीरो देखते चले जाएंगे और संख्या भी अनंत बनते चले जाएंगे। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि ये असीमित है। जितना हम सॉल्व करते जाएंगे उतना ही संख्याएं बढ़ती चली जाएगी, यह कभी रुकेगी ही नहीं। तो इसको हम सीधा आंसर इसका हो जाएगा अनंत। अब आता है अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड ना हो। ठीक है, जैसे में 15 का हो जाएगा 3 और 5, 23 का नहीं होगा, 23 गुने 1, और कोई संख्या से 23 नहीं कटने वाला है। 12 कट जाएगा 3 और 4 से, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। 75 क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 75 से कट जाएगा। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे। अब भाज्य संख्या होने का परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं और किसी एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे। तो 23 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, 10, 20 के लसा तथा मौसा का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें लसा ज्ञात करना है, तो लसा ज्ञात करेंगे। लसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो लसा ज्ञात करने का तरीका सबसे आसान है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 2, 10, 20 में कौन है, 20 है ना। तो 20 को हम चेक करेंगे कि क्या 20 10 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 10 दूनी 20, और 2 के पारा में भी 20 आता है, यानी कि लसा का मान जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अगर हम इसको जो इस तरह से लसा निकालते हैं वैसे भी सॉल्व करेंगे तब भी इसका मान 20 ही आने वाला है, और ऐसे भी मान 20 ही आया। आपको करना क्या है, लसा का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें तीनों से भाग लग जाए। ठीक है, तो 20 से भाग लग गया, 10 से भी लग गया और 2 से भी लग गया, यानी कि इसका लसा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और मौसा का अनुपात, मौसा का मतलब होता है HCF, हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों में भाग लग जाए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है, 2, 2 से 2 में भाग लग जाएगा, 10 में भी लग जाएगा और 20 में लग जाएगा, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो इसका मौसा हो गया आपका 2। अब अनुपात पूछ रहा है, तो किसका अनुपात पूछ रहा है, लसा का मौसा से, यानी कि एलसीएम रेशियो HCF। तो एलसीएम यानी लसा का मान आ गया 20 और मौसा का मान आ गया 2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 अनुपात 1। ऑप्शन बी में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m-117 के रूप का है तो m का मान है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको हो सकता है कि कन्फ्यूज़न में डाल दे और आप इस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं और 1 नंबर का प्रश्न ऐसे ही चला जाए। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको 65 है तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 13, और कोई तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, 5 से कटेगा और 13 से कटेगा। दूसरा है 117, 117 भी किससे कटेगा, तो 5 और 13 हमने लिया है तो 3 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक और 3 से कटेगा, यानी 9 से कट जाएगा, 3 गुने 3, साथ में ये कट जाएगा आपका 13 से।
ठीक है, 13 9 117, 13 25 165। तो दोनों में जो सबसे हाईएस्ट मान होता है, जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, जो दोनों में मैच करे, वो होता है क्या है, 13 है। तो इसका HCF यानी कि मौसा जो हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न से कह रहा है आपका कि मौसा का जो मान दिया है प्रश्न में, वो मौसा का मान दे दिया है आपका 65 m माइनस 117। तो जो मौसा का मान आया हमारा निकाल के हम उसको यहाँ पे रख देंगे और m का मान निकाल लेंगे, 65 m माइनस 117। ठीक है, 117 माइनस में इधर आया तो चला आएगा प्लस में। अगर कोई मान बराबर के इस तरफ माइनस में रहता है तो बराबर के इस तरफ आता है तो प्लस हो जाता है, और जो बच गया उसको हम लिख दिए। 117 और 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 120 बराबर 65 m। 130 आ जाएगा 65। तो 65 से 2 बार में कट जाएगा, 65 दूनी की 130, यानी कि m का मान जो आपका आ गया वो क्या आ गया, m बराबर आपका आ गया 2। ऑप्शन में हम चेक करेंगे m का मान 2 दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी में देखिए m बराबर 2 दिया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो हमें पता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। और अभाज्य संख्या का बात करेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो हो जाएगा आपका 4। और इसका मौसा पूछ रहा है, तो 4 और 2 का मौसा पूछ रहा है। तो भाज्य संख्या 4 हो गया, अभाज्य संख्या 2 हो गया। तो 2 और 4 का मौसा पूछ रहा है, तो 4 और 2 का मौसा अगर आपको ज्ञात करना है तो आप बहुत से तरीका जानते हैं। सीधा ये 2 से दोनों कटने वाला है ना, तो 2 दूनी की 4, 2 से कट गया, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं इसका मौसा क्या हो जाएगा 2। तो जब भी यह प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो 2 होता है। कैसे होता है आप समझ लिए। भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 4 होती है, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 2 होती है। तो 4 और 2 का मौसा पूछेगा तब जानते हैं 2 दूनी के 4, 2 से कटने वाला है दोनों, तो मौसा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा दिया है, लसा ज्ञात करना। फिर उसी प्रकार का प्रश्न आ गया, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा हम इसमें घुमाएंगे नहीं, इसको जो गुणनफल दिया है उसको ऊपर लिख देंगे, अब बटा में जो मौसा या लसा में से दिया रहे उसको लिख देंगे और काट देंगे। 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 17 एकम 17, 510, 510 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लिखना हम भूल गए हैं, इसलिए आप सिर्फ तरीका याद रखिए, भाग दे देना है, 510 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6, 8, 22 का लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। फिर वही प्रश्न, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुने 3, 8 का आपका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2, 22 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, तो 22 का गुणनखंड आएगा 2 गुने 11, और किसी संख्या से तो कटने वाला है नहीं। तो तीनों में जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका मौसा, यानी कि मौसा का मान आ जाएगा आपका। तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है 2, 2, 2, तीनों में 2 मिल रहा है, यानी मौसा का भी मान क्या हो जाएगा, मौसा का मान आ गया 2। अब आपको लसा ज्ञात कर लेना है, तब ना इसका रेशियो निकाल पाइएगा। तो लसा ज्ञात करेंगे, जो तीनों में मिल गया उसको लिख देंगे, और जो नहीं मिला उसको भी गुना में लिख देंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी 24, 24 में 11 से गुना करना है। तो 24 एकम 24 के 4, हाथ में रहा 2, 24 एकम 24 और 2 24, 264। अब रेशियो लेना है, तो रेशियो किसका लेना है, लसा से मौसा का, यानी कि लसा पहले लिखेंगे और मौसा बाद में। कट जाएगा, 2 से ही हो जाएगा 132, और 2 से 1, 132
रेशियो 132:1, तो पहला ही ऑप्शन 132:1 आंसर हो गया। अब दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार संख्या कोई भी दे दे, 5 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ भी लगातार संख्या का बात करें तो इसका मौसा क्या आने वाला है, तो सदैव इसका मौसा 1 ही आएगा, यानी कि 1 से ही कटने वाला है, 1 ही इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे। आज मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैंने इसे बनाया, अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बना है, लेकिन अगले बार यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके आपको मिलेगा।